इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो अक्सर हर बच्चा याद करता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी 8 कैटेगरीज वर्ड्स की हैं। इंग्लिश का कोई लफ्ज भी होता है इनमें, वो फंक्शन के एतबार से इनमें आता है, या वो नाउन होगा या वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा। हर वर्ड जो इनमें से किसी न किसी में फॉल करेगा। अब जो उर्दू इनके मुतबादिल होते हैं कि उर्दू में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से बनते हैं, या हमारा तो उर्दू ज़ुबान है तो उर्दू में हम कैसे सोचते हैं और कैसे समझते हैं, और फिर उनके इक्वल इंग्लिश में कैसे लेने हैं हमने, या इंग्लिश से उर्दू में आपने कैसे आपस में इंटरचेंज करना होता है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। उर्दू जो है बेसिकली ये इसका जो ओरिजिन है वो अरबिक और पर्शियन ज़्यादा है, फारसी ज़्यादा है, अरबी और फारसी से ज़्यादा उर्दू का है। तो उर्दू की जो बुनियादी तौर पे पहले कैटेगरी, अरबी में जो कैटेगरी ग्रुप्स हैं अल्फाज के, जो लफ्ज होता है कलमा कहते हैं, यानी हर्फ से मिलकर जो बामानी लफ्ज हो उसे कलमा कहते हैं। अब कलमा जो है उर्दू में भी कलमा कहलाता है। अब वो कलमा जो है या लफ्ज जो है उसके 3 ग्रुप होते हैं अरबी में, तो उर्दू में भी पहले पहले 3 ही थे। अरबी में 3 जो होते हैं वो होता है इस्म होता है और फेल होता है और हर्फ होता है। अब जो इस्म है वो क्या है? इस्म कायनात की किसी भी चीज का नाम है, या जिसका नाम है वो इस्म है। किसी भी चीज का जो भी नाम है वो इस्म। कायनात में किसी भी चीज का जो भी नाम है वो इस्म है। कायनात की कोई चीज है जिसका नाम होता है वो इस्म होता है, चाहे वो मादी हो चाहे वो गैर मादी हो, इस्म। लेकिन एक बात होती है इस्म, और दूसरा ग्रुप जो होता है वो फेल का होता है। दरअसल जबान का जो बनना शुरू हुई वो भी ऐसे ही शुरू हुई थी। कुछ कहते हैं इस्म से शुरू हुई थी, कुछ कहते हैं फेल से शुरू हुई थी। जब इंसान शुरू में बोलना शुरू हुआ तो चीजों के नाम पुकारता था। फिर कहते हैं नहीं, कुछ वो आवाजें, भाग दौड़, इस तरह के एक्शन बोलता था। तो हम दोनों को यानी यूं समझ लें दोनों इकट्ठे आ गए, चलो इस्म और फेल दोनों आ गए। अब जो इस्म था वो तो आपको समझ आ गई, नाम था। फेल जो है वो यानी कि किसी एक्शन को बताता है, अमल को बताता था, या किसी हालत का नाम था। अब फेल जो है दरअसल वो फेल में जमाना होता है, यानी हाल, माजी या मुस्तकबिल को बताता है। और इस्म जो है उसमें जमाना नहीं होता। इन दो का ये फर्क है। इस्म में जमाना नहीं होता, जो लफ्ज जमाना बताएगा वो फेल होगा, और जो लफ्ज जमाने के बगैर होगा वो इस्म होगा। ये 2 कैटेगरीज होती हैं इनकी, एक जमाने के बगैर और एक जमाना। इन जैसे लिखना से है, लिखना से, लिखना इस्म है क्योंकि इसके साथ जमाना नहीं है। लिखा, लिखता है, लिखेगा, ये फेल है। अब जो इस्म है, इस्म, और फिर जो फेल हो गया, और एक तीसरा जो होता है उनका हर्फ होता है। हर्फ इसका कोई मानी नहीं होता, बेमानी है। इस्म भी बामानी है और फेल भी बामानी है, हर्फ बेमानी है। लेकिन ये इस्म और फेल को जोड़ता है। ऐसे जो जबान हमारी जबान है उर्दू, उसका इस तरह आगाज होता है। अरबी जबान का भी ऐसे, तो अरबी में तो हमने जाना नहीं, हमें उर्दू में आना है। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी जबान का जो बैकग्राउंड है वो जरा चेक कर लें। अब उस जब आप इस्म, फेल और हर्फ को समझना शुरू कर देंगे तो फिर आगे आपने ये देखना है कि अब इस्म की सब कैटेगरीज कितनी है, फेल की सब कैटेगरीज कितनी है, और हर्फ की सब कैटेगरीज कितनी है, जो आजकल मॉडर्न उर्दू में भी चल रही होती है। उसके लिए मैंने आपके लिए एक लेक्चर तैयार किया है, ताकि हमें जो है उर्दू, मैं ये चाहता हूं कि बच्चा उर्दू जो पढ़ता है वहां से उसका सारा कॉन्सेप्ट इंग्लिश में क्लियर हो जाए, इंग्लिश वाली जगह पे उसको उर्दू वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये सेपरेट ग्रामर ना पढ़नी पड़े, उर्दू की ग्रामर अलग और इंग्लिश की ग्रामर अलग, ऐसे नहीं। जिसको उर्दू में आती हैं चीजें वो इंग्लिश में खुद ब खुद समझने लगेगा। बस मेरी यही कोशिश है कि हम जो उर्दू किताब पढ़ते हैं, उर्दू में ग्रामर पढ़ते हैं, तो हमें इंग्लिश फिर क्यों नहीं आती, या इंग्लिश में तो आ रही है फिर उर्दू में क्यों नहीं ग्रामर आती, हमें अलग अलग नहीं, हमें मिलाकर इसको बड़े खूबसूरत तरीके से पढ़ना है और समझना है। तो देखिएगा, इंग्लिश में आपके सामने है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं।
जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, ये 8 हैं। ये जो पहले 6 हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, अरबी या उर्दू में इनको इस्म कहा जाता था। अब भी उर्दू में इस्म ही है ये। अच्छा, वर्ब फेल है, ये हो गया। ये जो प्रीपोजिशन और कंजक्शन है, ये हर्फ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हर्फ कहलाते हैं। अब जो है ये समझना है कि ये जो इस्म की कैटेगरी है उसकी सब कैटेगरीज बनी हुई हैं, जैली ग्रुप बने हुए हैं, वो कौन कौन से? एक तो हो गया प्राइमरी इस्म, जिसे आप नाउन ही कहते हैं। अब प्राइमरी इस्म के अलावा जो प्रोनाउन है उसको इसमें जमीर बोला जाता है, जो एडजेक्टिव है उसको इसमें सिफ्त बोला जाता है, और एडवर्ब को मुतअल्लिक़ के फेल बोला जाता है, लेकिन होते ये भी इस्म ही है। इसी तरह इंटरजेक्शन को इसमें सौत बोला जाता है या हर्फ निदा बोला जाता है। इसमें सौत या हर्फ निदा, पुकारने के लिए जो होते हैं, आपने अरे ओए, इस इंटरजेक्शन में भी ऐसे होता है, आवाज जो मुंह से निकलती है इसमें सौत है, वो इसमें हर्फ निदा है। अब ये जो कैटेगरी, वैसे तो आप पहले इन सब को आप समझ लें कि ये सारे के सारे मेरे इस्म होने हैं, फिर आगे इनकी सब कैटेगरी याद कर लें। तो जब आप उर्दू में इसमें ज़मीर को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि अब ये मेरा प्रोनाउन भी क्लियर होना है। जब आप इसमें सिफ्त को पढ़ें तो आपको पता हो कि मेरा एडजेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। आपको पता हो इसमें सिफ्त में जब आप पढ़ेंगे किसी खूबी खामी को बयान करने के लिए तो एडजेक्टिव भी, आपका क्वालिटी बताने के लिए तो एडजेक्टिव भी क्लियर हो गया। जब आप इसमें सिफ्त के दर्जे पढ़ेंगे, तफसील तफजील तफजील नफसी, तफसील बाज, तफसील कुल, तो आपको इधर भी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्लियर हो जाए। मेरा ये मकसद है कि आप जब उर्दू में पढ़ ही रहे हैं तो उनके मुतबादिल इंग्लिश में भी समझ लें, तो वहां से आपको उर्दू की जब आप करेंगे तो इंग्लिश भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। और वैसे भी मैं तो ये मानता हूँ कि हमें जो ज़बान है अपनी उर्दू में ही समझ आती है। मुझे तो, मैं तो यही कहता हूँ कि इंग्लिश को भी उर्दू में ही समझ आती है। कोई कॉन्सेप्ट है जैसे नाउन है तो उर्दू में ही समझ आता है, इंग्लिश में डायरेक्ट इतना वो अभी वो इतनी पिकअप नहीं होती हमारे बच्चों की। खैर, तो मुतल्ले के फेल होते हैं, इसी इसमें सिर्फ मुतल्ले के फेल जब आप करें, इसमें ज़र्फ भी होते हैं, एडवर्ब, ज़र्फ, ज़र्फ ज़मान, ज़र्फ मकान, जब यानी जो ज़माने को बताते हैं, वक्त को बताते हैं, और मकान यानी जगह को बताते हैं, वो जो अल्फाज होते हैं वो आपको पता हो कि ये एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो जब आप ज़र्फ ज़मान करें, ज़र्फ मकान करें, तो आपका एडवर्ब भी क्लियर हो, मुतल्ले के फेल भी क्लियर हो जाए। उर्दू फिक्रा की सारी ग्रामर समझेंगे तो उसको इंग्लिश में लेके जाएंगे ना। आप उर्दू में पहचान कर लेते हैं, ये मेरा इसमें ज़मीर है, ये मेरा जो है फेल है, ये मेरा है इसमें सिफ्त है। अब जब आप उधर तो पहचान कर लेते हैं, लेकिन आपको फिर इंग्लिश में नहीं पता इसमें सिफ्त को आपने इंग्लिश में किया, तो हालांकि अब होता ही है कि बच्चे को जब हम कहते हैं ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, उसको एडजेक्टिव का पता ही नहीं चलता उर्दू में। इंग्लिश में तो फिर भी पता चल जाता है, उर्दू में नहीं, उसको पता चल रहा होता कौन सा लफ्ज एडजेक्टिव को बता रहा है। तो उर्दू में तो आपने उर्दू वाली स्ट्रक्चर को समझना है ना, फिर इंग्लिश वाली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, और फिर इंग्लिश की स्ट्रक्चर बनानी है। बेसिकली तो ये मसला है हमारा, जो सबसे बड़ा फ्लॉ आ रहा है, खामी जो हमें आ रही है वो तो यही है कि हम उर्दू को नहीं समझ रहे, तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट बच्चा करेगा, या इंग्लिश में कैसे जाएगा। तो जो है इसमें सौत है, ये हर्फ निदा है। जब आप इसमें सौत या हर्फ निदा पढ़े तो आपको तो इंटरजेक्शन भी मेरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है प्राइमरी फेल है, आपको फेल का तो मैंने बताया कि इसके साथ ज़माना होना ज़रूरी है। जब ज़माना होगा तो वो फेल होगा। ज़माना फेल की फिर हालतें होती हैं, फिर उनकी गर्दानें होती हैं। ये तो चौथी पांचवी छठी से आप अच्छे से हालांकि ये सब कुछ कर लेते हैं। तो इंग्लिश हालांकि आपको जोड़ना तो आती हो ना कम। अच्छा जी, हर्फ जो है हर्फ जार है, पहला प्रीपोजिशन हर्फ जार है, जिसके ऊपर मेरी तस्वीर आ रही है। मादरत चाहता हूँ कि हर्फ जार है प्रीपोजिशन, और कंजक्शन जो है वो हर्फ अतफ है, हर्फ अतफ एंड तोइफ अतफ, हर्फ अतफ है। तो हर्फ अतफ आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता हो कि मैं कंजक्शन को तैयार कर रहा हूँ। जब आप जो है हर्फ जार पढ़ेंगे तो आपको पता है ये प्रीपोजिशन तैयार हो रही है, ये प्रीपोजिशंस होती हैं। जब आप प्राइमरी फेल पढ़ेंगे, फेल को पढ़ेंगे तो आपको पता फेल फिर तीन ज़माने,
फिर सारे इसी तरीके से आपने उर्दू में जो पढ़ना है उसको क्वेश्चन करके इंग्लिश में भी सीख लेना है, जो इंग्लिश में सीखना है वो उर्दू में भी आपने कन्वर्ट करते जाना है, क्योंकि हम हैं बाइलिंगुअल, दो जुबानें बोलने वाले। तो ये नहीं कि आपने दोनों जुबानों को एक दूसरे के साथ जोड़ना जरूरी है, नहीं तो आप ऐसे गूंगे रह जाएंगे, आप कभी फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे, बात को समझ नहीं पूरा पाएंगे। या तो खाली इंग्लिश में हमारी पिकअप हो या खाली उर्दू में हो। जब हम हैं दोनों बाइलिंगुअल हैं, दो बोलियां बोलने वाले हैं, एक इंग्लिश हम सीख रहे हैं और एक उर्दू, तो उर्दू से ही इंग्लिश, पहले उर्दू सीखो फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। ये सबसे अगर आपने कुछ बड़ा सोचना है, बड़ा बनना है, जैसी इंग्लिश हम लोग सीख रहे होते हैं, खाली इंग्लिश सीखते जा रहे हैं, तो उर्दू में उसका नहीं, तो वो आपको इसलिए तो वो हमारी अधूरी रह रही है, खाली रह रही है। हमारा सारा ताकत जो है पहले उर्दू समझने को होना चाहिए, फिर उसके इक्वल इंग्लिश इंग्लिश के लेने चाहिए। तो आप ये देख लें कि हमारे पास जो भी उर्दू में अल्फाज होते हैं, वो आपने पहले ये देखना है, फेल फेल को अलग कर लेना है, फेल के बाद आपने देखना है ये इसम है, ये मेरा हर्फ है, हर्फ भी अलग कर लेने, इसम भी अलग कर लेने, फिर इसम को आगे कैटेगराइज करना है कि ये मेरा इसम प्राइमरी है, इसमें इसमें ज़मीर है, इसमें सिफ्त है, इसमें जो है कौन सा है, इसमें सौत है, या फिर ये मुतल्लिक के फेल है। अगर आप इस तरह सोच को चलाएंगे तो वो सोचने का अंदाज आपका शुरू से शुरू होगा। पहले सबसे पहले फेल पहचान लें, फिर उसमें हर्फ पहचान लें उस जुमले की, फिर उसमें से आप क्या करें, इसम को अलग कर लें, इसम जो है उनको पहचान कर लें। अब इसम जो है फिर मजीद आप अगली कैटेगरी में चले जाएंगे, ये इसम मेरा कौन सा है, इसमें ज़मीर है, इसमें सिफत है, इसमें मुतल्लिक फेल है, इसमें सौत है, ये प्राइमरी इसम है। जब आप इस तरह सारा काम कर लेते हैं तो फिर आप जो है उसके इंग्लिश को, उर्दू स्ट्रक्चर समझ जाएगी तो इंग्लिश में जाके हम कन्वर्ट कर पाते हैं, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन आप आराम से कर देंगे। या कम से कम एक ये मैं आपको कह रहा हूँ कि जो कुछ उर्दू में आप पढ़ रहे हैं ना, वो आपको इंग्लिश में भी काम आएगा, जो इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे वही आपको उर्दू में भी काम आएगा। अलग अलग ग्रामर की किताबें आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं होगी, ये नहीं कि उर्दू में तो ग्रामर आती इंग्लिश की नहीं आती, इंग्लिश की आती तो उर्दू की नहीं आती। तो मेरी कोशिश है कि हम लोग इस तरह कर पाए।